रईस भाई जो है कांग्रेस के बी फॉर्म लेके जाते हैं, लोगों में बांटते हैं, और दूसरी तरफ वही रईस भाई जो है ऐसे लोगों को सपोर्ट करे जिन्होंने कांग्रेस के बंडखोरी की। वो मजबूरन वो बालिया मामा को वो वोटिंग किया यहाँ पे। उसने तो अभी तुतारी वाले ने वक्फ बोर्ड के अंदर उसने अपने खिलाफ वोटिंग की है कि यहाँ पे जो 25 साल से जो कारपोरेटर रहा, हाँ, उसके ऊपर तो बहुत नाराजगी है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अगर कोई भी अगर इसने बताने का कि इसके अंदर इधर कचरा गिरा है तो उसने आके मेरे पास से 5,000 रुपये लेके जाने का। जो आप बात कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें है ना सिर्फ बोलने के लिए अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं कि किस तरफ जो है राजनीति जा रही है। हाँ। यहाँ पे कांग्रेस की लहर है। यहाँ पे आज तक कांग्रेस में देखते आए हो पहले से कि यहाँ से आज तक कांग्रेस कभी हारी नहीं है जी। जनता को यही है कि कांग्रेस को ही लाना है और चेहरे बदली करना है, एक ही घराना शाही रखने का नहीं है। उसके बाद में उन्होंने 18 नगर सेवक के साथ बंडखोरी की। बंडखोरी करने के बाद में उन्होंने आके कांग्रेस की सत्ता गलाई। एक पार्टी का लीडर ही अपने आप को जो है सरेंडर बता रहा है कि मैं सरेंडर हो गया, तो उसमें फिर कहाँ से पब्लिक कांग्रेस के ऊपर, पार्टी के ऊपर भरोसा करेगी। आप भी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन और हेल्दी हेयर, तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक भिवंडी लेकर आया है एडवांस ट्रीटमेंट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। चाहे हो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग या एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलेगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, ओनली एट कोणार्क आर्केड, ओल्ड जकात नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस चुनावी माहौल में आज हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से धीरे धीरे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जो है पार्टियों को लेकर, अपनी सीट को लेकर, अपने दावेदारी को लेकर जो है गतिविधियां बढ़ती जा रही है। और आज उसी तर्ज पे हमारे स्टूडियो में आए हैं जवाद चिखलेकर, जो कि वार्ड नंबर 2 से कंटेस्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कांग्रेस पार्टी से कंटेस्ट कर रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी जो है नज़र आ रहा है कि किस तरह से ईस्ट और वेस्ट दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व जिस तरह से 2017 में उन्होंने दिखाया था वैसे यहाँ पे अब बरकरार रख पाएगी? तो जवाद चिखलेकर से जानते हैं कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी है इलेक्शन को लेकर और क्या किस मकसद से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जवाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। तो पहले ये बताइए कि आखिर आप इस इलेक्शन में क्या मकसद लेकर उतरे हैं, किस मकसद से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? विधानसभा के अंदर हमने जब ये किया था, सर्वे किया था, जब देखा था मैं ये माड़ा कॉलोनी हो, अमीनाबाग हो, ये सब जगह हम जाके ये किया था, वहाँ के लोगों की हालत ऐसी ख़राब करके रखी है। क्या यहाँ पे 2-2 बार डिप्टी मेयर है और यहाँ से उनको 5 बार चुन के दिया कांग्रेस ने, वैसे के वैसे ही उनकी हालत रखी है। ना कचरे आया, देखो वहाँ पे आदमी चल नहीं सकता है, इतनी गंदी गंदी बासें आ रहे हैं। कैसी कि वो लोग आवाम की जनता, गरीब पिछड़े लोगों के साथ वैसे कैसे निकालते हैं ज़िंदगी जी। तो वहाँ के जनता ने मेरे को आग्रह किया कि तुम्हारे जैसे हमको नेता की यहाँ पे ज़रूरत है, आप आएंगे तो हमारा ये करेंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी है, मालूमात है, आप ही हमारे वार्ड को सुधार सकते हैं, आप ही हमारा काम कर सकते हैं। और वहाँ पे इतनी नाराज़गी थी, वो कैसा था वहाँ पे, क्या वो पहले वो पैसे के दम पे लोगों को समझता था कि मैं आऊँगा चुन के ना वोट खरीदूँगा, यही काम करते रहता था, वो दादागिरी, वो दहशतवादी जी। तो आप जनता बहुत उससे नाराज़ है और जनता आप तय कर लिया है कि आप बदलाव होना बहुत ज़रूरी है जी। वहाँ पे गवर्नमेंट की जगह थी ना, वहाँ पे आंगनवाड़ी बनाए गए, ना गरीब लोगों को शादी के हाल बनाए गए। अभी मुझे एक बात बताना है, आप ग्राम पंचायत में जाके देखो, गली गली के अंदर घंटा गाड़ी, साफ सफाई करने के लिए कामगार, गली गली के अंदर नल, पानी, ग्रामीण में तो है। अच्छा, हाँ। ये महानगर पालिका है। हाँ। ये महानगर पालिका के अंदर करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का बजट रहता है। हाँ। उसके बाद में इतना टैक्स पैसा जो आता है, एक भी नगर सेवक ने मेरे को बताना क्या यहाँ पे क्या काम करके बताया वार्ड के अंदर, बताओ। इनका यही मकसद आने का, चुन के, और अपन ने अपना वोट जाके दूसरे के बेच डालने का। जिसने कांग्रेस पार्टी ने जो चुन के दिया, जनता ने 5 बार उसको कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुन के आया। हाँ। उसके बाद में उन्होंने 18 नगर सेवक के साथ बंडखोरी की। बंडखोरी करने के बाद में उन्होंने आके कांग्रेस की सत्ता गलाई। बराबर। आज ये इतिहास है कि तुम देखो अपे
कि कांग्रेस के सिंबल पे वो चुन के आता था। कौन? जो यहाँ का जो कैंडिडेट है, नाम बताइए। इमरान है, अहमद सिद्दीकी है, जी, जो है वो अब तो लोग आमने सामने लड़ रहे ना। वो आमने सामने लेके लड़ रहे। हाँ, अभी जो हमारे सामने जो लड़ रहे, वो मेरे को ये बताना है कि तुम कांग्रेस के सिंबल पे तुमको जीत के आते। आज तक कांग्रेस ऐसे हारी नहीं है। न यहाँ की जनता राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनके अलावा वोटिंग नहीं देते थे। वो बीच में क्या हुआ था, तुतारी जो आई, यहाँ पे कांग्रेस का सिंबल नहीं था। वो मजबूरन वो बालिया मामा को वो वोटिंग किया यहाँ पे। जी, वोटिंग करने के बाद उसको जीत के दिया। उसने भी वादे से लोगों को बोला कि मैं अमुक करूँगा, ये करूँगा, गुलाल ने उड़ाऊँगा, मैं वैसा ही तोरण हटाऊँगा। उसने तो अभी तुतारी वाले ने वक्फ बोर्ड के अंदर उसने अपने खिलाफ वोटिंग की है। उससे तो जनता और नाराज है। नहीं, खिलाफ वोटिंग का क्यों? तो नहीं थे ना। नहीं थे ना, उसको जाना ही नहीं था बताने के लिए कि मैं उपस्थित नहीं रहूँगा। इन्हें वोटिंग नहीं किया ना उन्होंने। वोटिंग नहीं किया, नहीं किया। खिलाफ वोटिंग क्या आप बोल रहे हो? खिलाफ तो वो दो बातें हो जाती है। खिलाफ ऐसा हुआ नया होना है ना, आना चाहता था ना उन्होंने। आज भिवंडी से उसको 3,11,000 वोट दिया पब्लिक ने, आज चुन के उसको दिया है, तो उन्होंने वोट करने के लिए जाने चाहता था ना। फिलहाल तो आपका मुकाबला यहाँ पे वार्ड नंबर 2 में है, इमरान वली से है और अहमद सिद्दीकी से है। हाँ। तो आप उसमें किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए। हमारा देखो, हमारा तो वन साइड है। पब्लिक ने तय किया है कि इस बार बदलाव करना है। हाँ। यहाँ पे कांग्रेस की लहर है। यहाँ पे आज तक कांग्रेस में देखते आए हो पहले से कि यहाँ से आज तक कांग्रेस कभी हारी नहीं है। जी, जनता को यही है कि कांग्रेस को ही लाना है और चेहरे बदली करना है। एक ही घरानाशाही रखने का नहीं है। हाँ, ये घरानाशाही वो रहेगा, उनके फिर बाप रहेंगे, फिर बच्चे रहेंगे, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, तो पब्लिक आपको क्यों वोट दे? मतलब क्या आपने इस तरह का कुछ डेवलपमेंट इसने पिछले सालों में कुछ किया है, या तो फिर कुछ आपने ऐसी बातें, कुछ ऐसा विजन उनको दिखाया है कि पब्लिक आपकी तरफ में आएगी? पब्लिक ने तय किया है कि बार बार यही है। 25 साल से हैरान हो गए। वो कोई चुन के आता है तो वार्ड में आता ही नहीं, मुंह नहीं दिखाते हो, वो काम होता ही नहीं। जी, तो उन लोग परेशान हो गए। वो आप उन लोग प्रचार में भी घूमते होंगे तो देखो, आप उनके तरफ लोग पब्लिक देखते भी नहीं है। तो कांग्रेस ने अभी तय किया है कि पहले अभी चेंजिंग करना है, अभी नए आदमी को चांस दे के देखना है। ये कांग्रेस ने तय किया है कि पब्लिक ने तय किया? पब्लिक ने तय किया है। अच्छा, आपने कांग्रेस का बोला, इसके लिए मैं पूछ रहा था कि पब्लिक ने तय किया कि अब नया आदमी आना चाहिए, नया चेहरा दिखना चाहिए। जी, तो आप 2 सीट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो 4 का पैनल है, सिर्फ आप जो है 2 लोगों को लेके खड़े, तो बाकी की 2 जन की जो जगह है, उनके जो वोट बैंक है, उनका जो एक ये है मतदार का, मतलब जो एक एरिया पड़ेगा समझ लो, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है, तो पूरे वार्ड में आपको जो है वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो किस तरह से आप लोग बाकी 2 की खाना पूर्ति करोगे? देखो, हम कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाले हैं। हमारे 2 है, 2 इसके लिए है कि हमारा 4 का पैनल बनाया गया था। तो रात में गड़बड़ हो गई, बोले कि रईस भाई 47 नगर शौक के एबी फार्म लेके गए। तो मैंने पिछले अभी बीच में भी न्यूज़ पे बताया था, उसके अंदर बाइक आई थी क्या, रईस भाई ने, ठीक है, रईस भाई ने विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाया था कि बंडखोर लोगों को जो किए उनको निलंबित करो। जो 18 लोगों में से जो निलंबित किए, विधानसभा की क्लिप है, आपको पता होगा भाई। जी, विधानसभा वो करना बहुत जरूरी है। तो मेरा यही कहना था कि रईस भाई को कि ठीक है, भले हमने करे रहते, तुम्हारी मर्जी से कोई 4 को कांग्रेस को टिकट देना चाहता था ना, हमको नहीं देता था। 4 पैनल खड़े कर देते थे। आप एक बाजू में उसके बाजू में ये करते हैं, एक बाजू में प्रचार में जाते हैं। मेरे को तो ये कुछ समझ में ना आ रहा है। और 4 का पैनल हमारा जो था, वो रात में उनके फार्म, एबी फार्म नहीं मिलने के बाद में हमारे को ऊपर से, लेकिन आपके वार्ड में तो किसी बंडखोर को जो है टिकट कांग्रेस का नहीं मिला, हो तो आपको ही मिला है ना। आपके वार्ड में किसने बंडखोरी किया था? हमारे वार्ड में जो आज कांग्रेस से जो उसने 18 नगर शौक जो भागे थे, वो तो तुतारी से लड़ रहे हैं ना। तुतारी से लड़ रहे हैं ना, मतलब वो तो एनसीपी से लड़ तो रहे उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। वो बंड कांग्रेस का ही आदमी था ना, वो उधर गया, उसको डिस्क्वालीफाई किया है, डिस्क्वालीफाई। हाँ, तो उसको ही वहाँ पे किया है ना, वो उधर से लड़ रहा है, उसके खिलाफ। कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं आया ना। फिर कांग्रेस से तो आप लड़ रहे हो। अरे कांग्रेस से हम लड़ रहे, हाँ, लेकिन वही कांग्रेस का पहला आदमी था ना, उसने अपनी कांग्रेस की जो सत्ता थी, मतलब आपका बोलना है, मैं थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका बोलना है कि एक तरफ रईस भाई जो है कांग्रेस के बी फॉर्म लेके जाते हैं, हाँ, लोगों में बांटते हैं, और दूसरी तरफ वही रईस भाई जो है ऐसे लोगों को सपोर्ट करे जिन्होंने कांग्रेस के बंडखोरी की। अच्छा, तो यही आप बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, यही। तो इसमें अब आपको किस तरह से फायदा होगा, बताइए मेरे को, कि इसमें आप किस तरह से जो है कांग्रेस को आगे लेके आओगे? देखो, जनता देख रही है, आज इसका फोटो इसके साथ लग रहा है, उसके बाद में उसका लग रहा है। देखो, हमारा नेता राहुल गांधी है,
जी। कोई यहाँ पे नेता वेता नहीं है, हम किसको मानते नहीं हैं। हम जनता भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मानती है, यहाँ पे उसको प्रेम करती है, क्योंकि कोई यहाँ का नेता आएगा ना इधर लेबल लगाने से, वो उधर लगाने से और किसका प्रचार करने से कुछ नहीं, ये जनता के हाथ में है। जनता जो फैसला करने वाली वो सही फैसला करती है, उनको मालूम है वो कांग्रेस को ही चुन के देगी, नए चेहरे को। जी, तो इसमें आप कॉन्फिडेंट है कि पब्लिक जो है कांग्रेस के साथ में जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के तो अब खुद के ही बांधे हो गए, क्योंकि आपका खुद का जो अध्यक्ष था, जिला अध्यक्ष, वो खुद ही बोलते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं, रईस शेख ने सारे बी फॉर्म लेके चला गया। तो जब एक पार्टी का लीडर ही इस तरह से बात कर रहा है, एक पार्टी का लीडर ही अपने आप को जो है सरेंडर बता रहा है कि मैं सरेंडर हो गया, तो उसमें फिर कहाँ से पब्लिक कांग्रेस के ऊपर, पार्टी के ऊपर भरोसा करेगी? देखो, वो कांग्रेस के बी फॉर्म लेके गया, वो किया, ठीक है, तो वो आदमी ने कांग्रेस के टिकट लेके गया, लेकिन उसने कांग्रेस के, तो अभी वहाँ से हमको ऊपर से आदेश आया ना, तुम 2 वहाँ से लड़ो। उन्होंने क्या बोला कि इसको हटाया, इसने अपनी सत्ता गलाई थी कांग्रेस से, जी, जो बंडखोरी की थी, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने साफ बोल दिया। किसको नहीं सपोर्ट कर सकते? रईस शेख के इमरान खान को? इमरान को समर्थन वो दे रहे थे, इसलिए दिया, हमको मालूम नहीं दिया है कि क्या किया है। वो हमारे कांग्रेस पार्टी की युति नहीं है राष्ट्रवादी के साथ और न समाजवादी के साथ, तो वो उनकी व्यक्तिगत कुछ होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उसको सपोर्ट नहीं है, किसका ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो वो लड़ाई हमारी इसके लिए हमको ठीक है। अब हम लोग है ना कांग्रेस और एनसीपी और समाजवादी से थोड़ा सा बाहर आते और आपके इलेक्शन की तरफ चलते हैं, इलेक्शन प्रचार की तरफ चलते हैं कि किस तरह से आप लोगों से वोट मांगोगे, किन मुद्दों पे लड़ाई करोगे? देखो, सबसे पहले वहाँ पे मैंने तो बताया है अभी कि मैं देखा आते सही वहाँ पे जितनी गवर्नमेंट की जगह है, हाँ, माड़ा कॉलोनी में, हाँ, वो वार्ड के अंदर, हाँ, वो सब मैं आयुक्त साहब से मिलकर सब एक बार करके वो उस पर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आएगी वो बनाऊंगा। वहाँ पे आंगनवाड़ी बोलो, शादी के गरीब लोगों के लिए हॉल बोलो, सब बनाते हैं, कम्युनिटी हॉल बोलो, वो जो मिनी क्लिनिक रहती है हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, वो लाऊंगा। बच्चों के लिए स्कूल गवर्नमेंट की बनाने की कोशिश करूँगा वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो पाइपलाइन है, पुरानी जो नल की कनेक्शन है, उसको नई लाइन लगा दूंगा। माड़ा का नाम लिया जाता है, माड़ा इतने सालों से 25 साल से लोग इधर चुने गए। आप माड़ा की बात कर रहे हैं, पूरे वार्ड नंबर 2 के अंदर माड़ा नहीं है, माड़ा नहीं, पट्टा है वहाँ पे। तो सुनो ना, कोई पट्टा आ रहा है, कोई बात सुनो। बाकी जो है यहाँ पे आप मिल्लत नगर, अमीना का कंपाउंड, अमीना बाग वगैरह जो है, तो इसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर किस तरह से आप देखोगे? वहाँ पे मैं अच्छा बेहतरीन खूबसूरत सिटी बनाऊंगा। वहाँ पे सिटी तो है ऑलरेडी, सिटी है, लेकिन इससे बेहतरीन बनाऊंगा। जो काम नहीं हुआ है, जो आपने नगर सेवक चुन के गए, जी जी जी, उन लोग ने अपने वार्ड के अंदर ही डेवलप किया है। हाँ। उनका ही खूबसूरत किया है। आज गरीब लोगों के बस्ती में जाके देखो, आदमी चल नहीं सकता है। वहाँ पे अमीना बाग देखो, तुम्हारा बारका कंपाउंड देखो, वो सब जगह तुम जाके देखो, इतनी गंदगी, वहाँ पे चल नहीं सकता है। गटर, वो इलेक्शन आएगा, लोग गटर बनाने के पीछे लगते। हम चुन के आएंगे, दूसरे दिन से ही काम चालू करेंगे जी। हर महीने में जनता दरबार लगाएंगे, हर वार्ड में। पूरे म्यूनसिपालिटी के जितने अधिकारी जो रहते हैं संबंधित, उनको हार बुला के उनकी झड़ती ली जाएगी। 1 महीने का उनको कालावधि दिया जाएगा हर वार्ड के अंदर। जितने जो है, जैसा अमीना बाग है, तुम्हारा औचित पारा है, या ऐसे हर जगह हम हर महीने में जनता दरबार लगाएंगे। वहाँ पे अधिकारी लोगों को बुलाएंगे, पूरे पब्लिक को एरिया वाइज मीटिंग रखी जाएगी ना। अगर वो उन्होंने काम नहीं किया तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करके उनके ऊपर निलंबित करने की कार्रवाई करूँगा मैं। जी, ये तो आपने बता दिया कि आप किस तरह से कार्रवाई करोगे और किस तरह से काम करोगे वार्ड के अंदर में। एक मेरा सवाल अभी भी यही है कि आप जब जनता के बीच में जाओगे, ठीक है, तो आप किस तरह से उनको अपनी तरफ में माइल करोगे? क्योंकि कैसा होता है कि इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर है ना बहुत सारा फैक्टर काम करता है। एक होता है कास्ट का फैक्टर होता है ना, कि आप अपनी कास्ट वालों से ज़्यादा मुतासिर हो जाते हो। फिर उसके बाद में एक ये देखते हैं कि नहीं हमारे अपोजिशन का है, मतलब हमारे अपोजिट कास्ट का है, तो उसको तरफ पब्लिक ये नहीं करती है। और प्लस एक एरिया हो जाता है कि नहीं ये हमारे इलाके का है। तो ये चीज़ों में आप कहाँ फिट बैठ रहे हो? ये इलेक्शन जो है ये पार्टी लेवल का है जी, ये जात समाज का नहीं रहता है। नहीं, इसी में तो ज्यादा चलता है। नहीं, इसी में चलता होगा, इसी में ही चलता है। ये कांग्रेस पार्टी, छोटा इलेक्शन है तो छोटे इलेक्शन में हर कोई ये देखता है कि हमारे ग्रुप का, हमारे कुंबे का, हमारे समाज का आदमी जो है चुनकर आ जाए ताकि हमारे समाज को कुछ बल मिले। तो ये वैसे ही इलेक्शन में ज्यादातर है ना, ये कास्ट फैक्टर जो यहाँ पे ज्यादा चलता है।
जी मैं ना मानता हूँ ये कास्ट पलट को, ये हमारी पार्टी जो है ना, हाँ ये सर हर समाज को लेके चलने वाली है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर लोगों को लेके चलने वाले हैं, या आदिवासी हो समाज। ये कांग्रेस पार्टी हमारा ऐसा है, हम जात पात नहीं करते, कोई अंसारी हो या खान हो, सब हमारे भाई है, हम सब एक है। हम ये ऐसे जात पात का नहीं है, सब कलमे के शरीक है। एक बात बोल रहा है, सब मुस्लिम है। अब देखो, अगर इतना सब सोचे होते ना तो आज फजर की नमाज में मस्जिदें भरी होती। आप समझे जो आप बात कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें है ना सिर्फ बोलने के लिए अच्छी लगती है, ये मौलाना के मुंह से अच्छी लगती है, लेकिन है ना प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं कि किस तरफ जो है राजनीति जा रही है कि नहीं। हाँ, तो इसमें मैं वही बोल रहा था कि आपको जैसी प्रैक्टिकल बात करें कि आपका वोट बैंक कहाँ है, मैं वो पूछ रहा हूँ आपको, है ना। जैसे कि हम किसी और से बात करते तो बोलते कि नहीं हमारा कुरैश समाज एक तरफ है, कोकनी वाले बोलते कि हम लोग जो है कोकनी वाले हम लोग एक तरफ है, तो इस तरह से। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि वार्ड नंबर 2 में आपका वोट बैंक कहाँ ज़्यादा है। देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेस को प्यार करने वाले लोग हैं, हाँ, वो कोई वो एक पार्टी फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया, पार्टी फैक्टर हो गया, पार्टी फायर देंगे। हाँ, और हाँ, दूसरी बात ये है जी कि यहाँ पे जो 25 साल से जो कारपोरेटर रहा, हाँ उसके ऊपर तो बहुत नाराजगी है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है जी, एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी। हाँ, वो काम ही कुछ किया नहीं है। हाँ, वो आप जनता को मालूम है, हमको बोलने की भी कुछ जरूरत नहीं है, वो एक मुद्दा है। दूसरी बात है, हम उनको मालूम है कि हम एक लोग चाहते हैं कि अभी बदलाव होना बहुत जरूरी है जी। ये 5 साल अभी मौका दूसरे को देके देखना है, लोगों ने तय किया है जी जी कि अभी कांग्रेस पार्टी से दूसरा चुन के कोई देना है, हाँ, तो उन्होंने तय किया है अभी जनता ने, अभी आपको दिखेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी जनता से, अपने वार्ड की लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मेरा यही कहना है कि देखो, हम यहाँ से खड़े हैं, ये जो चल रहा है 25 सालों से, अपने को बदलाव करना है, और ये आने वाले नगर पालिका के अंदर हमको भारी वोटों से छूट के दो। आपको 5 साल के अंदर बहुत सारा बदलाव दिखेगा। एक भी ऐसा कोई ऐसा नगर सेवक वार्ड से चुन के गया आज तक, उसके अंदर वार्ड के लिए कुछ किया है ना, उनको मालूमात है, खाली वो जाते थे हाजिरी का सही करके आते थे और अपना महीने का भत्ता लेके आने के। गवर्नमेंट की करोड़ों रुपए की योजना थी, क्या क्या स्कीम है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर मोहल्ले में मैं घंटा गाड़ी लगाऊंगा, सफाई, एक भी कचरा अगर दिखा मैं इसके ऊपर बख्शिश रखूँगा। अगर कोई भी अगर इसने बताने का कि इसके अंदर इधर कचरा गिरा है, तो उसने आके मेरे पास से 5,000 रुपये लेके जाने का, एक भी नहीं दिखेगा। अगर नहीं रहे घंटा गाड़ी, मेरे खुद के जेब से पैसे से मैं घंटा गाड़ी खरीद के न वहाँ पे लगाऊंगा, न मैं वहाँ पे रोड पे एक भी कचरा नहीं दिखेगा, एक भी नहीं। उधर तुम्हारे को पूरा एकदम साफ सफाई, ब्रिज देखो, रास्ते देखो। मैं पूरे भिवंडी के लिए आवाज़ उठाऊंगा, वार्ड का तो करूँगा पूरा। आप देख लेंगे कि 5 साल के अंदर अगर कैसा काम हो गया है भिवंडी के अंदर, मैं ऐसा काम बता के बताऊँगा कि किसी ने किया नहीं होगा आज तक जी। यही मेरा कहना है कि ये अपने को ये आने वाले 15 तारीख को वोटिंग देके अपने कांग्रेस को भारी वोटों से जिताए। यहाँ से कांग्रेस पहले ही जीतती आई है और बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, और जनता के आपके हाथ में फैसला है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार हमको मौका दीजिए जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में जवाद चिखलेकर साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी आपके सामने। और बड़ी हिम्मत का काम है कि 4 के पैनल में 2 सीटों से कॉन्टेस्ट करना, क्योंकि इन्हें जो है पूरा 50% इनको क्या बोलते हैं, पूरे 50% पे है ये, और इनको डबल काम करना पड़ेगा, काम 200% करना पड़ेगा। और इसलिए जो है अब देखना यह है कि क्या इनकी चुनावी रणनीति रहती है और किस तरह से ये मैदान में उतरकर लोगों से वोट अपनी तरफ वोट मांगते हैं। हमेशा ऐसे बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।